एक जंगल में एक बंदर रहता था जिसे काम करने से पहले ही बुखार आ जाता था। वह बहुत ही कामचोर था। वह इधर उधर घूमकर अपना दिन बिताया करता, लेकिन दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते समय वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक दिन टोना चिड़ा उड़ता हुआ जंगल में आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे देखकर तभी बंदर कहता है, अरे, तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस पेड़ पर केवल मैं ही बैठता हूँ? ये मेरा पेड़ है। इस पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, ये तो मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। मैं बहुत थक गया था। तभी मुझे ये पेड़ दिखाई दिया, तो मैं यहाँ आकर बैठ गया। मगर बंदर भाई, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इस पेड़ पर बैठने से पहले तुम्हें ये मालूम कर लेना चाहिए था कि ये पेड़ मेरा है और मैं यहाँ का दादा हूँ। अरे बंदर भाई, माना कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, मगर जो शक्तिशाली होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बातें बार बार तुमसे कह रहा हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम मेरे ही पेड़ पर बैठकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें इस जंगल में रहना भारी पड़ सकता है। अरे क्या तुमने इस जंगल को खरीद लिया है? मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ। मुझे पेड़ मिला तो मैं बैठ गया। इसमें इतना भटकने वाली क्या बात है? पेड़ पर तो कोई भी बैठ सकता है। जंगल पर सभी का बराबर हक है। चुपचाप मेरे पेड़ को खाली कर, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है बंदर भाई, जाता हूँ। बंदर की धमकी सुनकर टोना चिड़ा वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और उड़ते उड़ते वह अपने घर की तरफ चल देता है। उड़ते उड़ते टोना अपने आप से कहता है, अरे, बड़ा अजीब बंदर है। खुद को 30 मार खा समझ रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब सभी जानवर जंगल में घूम रहे थे तो हाथी की नज़र एक पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर हाथी सोचता है, अरे, ये तो चमत्कार हो गया। जिस पेड़ पर आज तक पत्ता भी नहीं खिला, उस पेड़ पर आज कटहल कैसे लग गया? हाथी ने पूरे जंगल में इस बात का शोर मचा दिया। हाथी के शोर मचाने पर सभी जानवर उस पेड़ को देखने के लिए वहां आ जाते हैं। अरे वाह, सच में यह तो चमत्कार हो गया। जरूर कोई बात है, इसलिए बरसों से इस सूखे पेड़ पर कुछ भी नहीं लगा और आज ये कटहल लग गया है। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है, मगर चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरे पेड़ पर सिर्फ एक ही कटहल लगा है। कैसे संभव हो सकता है? तभी वहाँ टोना चिड़ा उड़ते हुए आ जाता है और उन सब से कहता है, अरे भाइयों, मैं तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। दरअसल ये जो कटहल इस पेड़ पर हुआ है ना, वो कोई आम कटहल नहीं है। ये एक जादुई कटहल है। जो भी इसे खाएगा वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी और वो जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बन जाएगा। अरे, मगर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हें ये बात किसने बताई? देखो भाई, मैं एक पक्षी हूँ। कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल उड़ता रहता हूँ। कल मैं उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला गया था, तो उस जंगल में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे इस कटहल के बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कटहल हमारे ही जंगल में है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आप सभी लोगों को बता दूं। अगर ये सच में जादुई कटहल है तो इसे तो मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बनना चाहता हूँ। अरे हाथी भाई, ऐसे कैसे? तुम तो वैसे भी दिखने में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम अलग से सर्वश्रेष्ठ बनने की क्या आवश्यकता है? इसकी जरूरत तो हम जैसे कमजोर जानवरों को है। इसलिए ये कटहल तो मैं ही खाऊंगा। तभी वहाँ भागता हुआ बंदर आता है। बंदर सभी की बातों को सुनने के और समझने के बाद बोलता है, हलवा है क्या जो खा जाओगे? इस जंगल में मैं भी रहता हूँ, इसलिए इस कटहल पर मेरा भी हक है।
मैं ही इस कटहल को खाऊंगा। मैं भी शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ बंदर बनकर इस जंगल पर राज करूंगा। बंदर भाई, तुमने तो खुद ही फैसला कर लिया कि जैसे कि तुम इस जंगल के राजा हो। सभी जानवरों में अब इस कटहल के लिए खींचातानी होने लगती है। सभी आपस में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। तभी टोना चिड़ा कहता है, अरे भाइयों, आपस में लड़ने से अच्छा है कि इसका कोई उपाय निकाला जाए, क्योंकि लड़ने से वो कटहल किसी को नहीं मिलेगा। हाँ टोने भाई, बात तो तुम्हारी सही है, मगर ऐसा क्या उपाय निकाला जाए जिससे ये कटहल मुझे मिल जाए? इस जंगल में कोई राजा नहीं है, इसलिए हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा, कटहल उसी को मिलेगा और वो ही हमारे जंगल का राजा होगा। हाँ, इससे यह फायदा होगा कि कटहल की सारी अद्भुत शक्तियाँ हमारे जंगल के राजा को ही मिलेंगी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ कि कल ही ये प्रतियोगिता हो जाए और जो जीतेगा उसे ही ये कटहल मिलेगा। लेकिन प्रतियोगिता क्या होगी, इसका फैसला कौन करेगा? देखो, इस प्रतियोगिता का फैसला मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इस जंगल का राजा नहीं बनना है। मैं हूँ एक नन्हा सा पक्षी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मगर इस जंगल में रहने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस जंगल का राजा एक सही जानवर हो, जो सही में एक शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ हो। और आने वाला राजा मेरी तरह अक्लमंद भी होना चाहिए। अरे भाई, अपनी अक्लमंदी प्रतियोगिता में दिखाना। हाँ तो बताओ टोने, कटहल की प्रतियोगिता कब रखनी है? अरे भाई, इसका फैसला करने वाला ये टोना चिड़ा होता कौन है? क्या अब ये चिड़ा हमें बताएगा कि इस जंगल का राजा कौन होगा? मेरी बात मानो और चुपचाप ये कटहल मुझे दे दो और मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित कर दो। अरे भाई, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। जो फैसला हो गया वो हो गया। कल प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो प्रतियोगिता जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। बल्लू बंदर बहुत ही कमजोर बंदर था। वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि बिना मेहनत किए ही वो चमत्कारी कटहल उसे मिल जाए और वो इस जंगल का राजा बन जाए। बंदर यही सोचता हुआ वहाँ से चल देता है। तभी उसके दिमाग में कटहल चुराने का आइडिया आता है। अरे, ये उपाय मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? वैसे भी भगवान ने मुझे बहुत अक्लमंद बनाकर भेजा है, तो क्यों ना मैं सभी जानवरों को दिखा दूं कि असली राजा मैं ही हूँ। और फिर रात हो जाती है। रात के वक्त सभी जानवर सो रहे थे, तो बल्लू बंदर मौका देखकर पेड़ के पास कटहल चुराने चला जाता है और वहाँ से कटहल चुराकर वो अपने घर में उसे सुरक्षित लाकर रख देता है। और फिर अगली सुबह जानवर प्रतियोगिता के लिए एकत्रित होते हैं। तभी वहाँ बंदर आकर कहता है, देखो भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये प्रतियोगिता हम सब के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी जंगल का नया राजा बने वो खुद में एक सर्वश्रेष्ठ जानवर हो। अरे बल्लू, क्या तुम सच में इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आएगा। बल्लू बंदर की बातें सुनकर टोना चिड़ा को समझ में आ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। टोना फौरन जाकर कटहल के पेड़ को देखता है, तो वो देखता है कि पेड़ पर कटहल तो है ही नहीं। वह तुरंत वापस आकर सभी जानवरों को बताता है, सुनो भाइयों, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया है। अब प्रतियोगिता नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो टोने चिड़े? प्रतियोगिता क्यों नहीं होगी? क्योंकि कटहल की चोरी हो गई है भाइयों। कटहल की चोरी की बात सुनकर जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सबका शक उस चालाक बंदर पर ही था। मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे?
भाई कटहल की चोरी हो गई है। अब जब तक कटहल नहीं मिल जाता तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। देखो, मेरी तबीयत खराब है और वैसे भी मैं बहुत साधारण सा जानवर हूँ। मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप लोग खुद ही फैसला कर लेना कि कौन इस जंगल का राजा बनेगा। सभी जानवरों को बल्लू बंदर पर शक था, पर जब बल्लू ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से जाने की बात की, तब सबका शक यकीन में बदल जाता है। तभी लोमड़ी हाथी के कान में कहती है, हाथी भाई, अगर इसे रंगे हाथों पकड़ना है तो इसे जाने दो, हम इसका पीछा करेंगे, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बल्लू को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाकर हाथी कहता है, बल्लू, तुम बीमार हो इसलिए घर जा सकते हो, पर तुम्हारे सिवा हम यहाँ से किसी को भी घर नहीं जाने देंगे। बल्लू बंदर मन ही मन मुस्कुराकर वहां से जाने लगता है। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो सभी जानवर उसके पीछे पीछे छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं और पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं। बंदर इधर उधर देखता है और कहता है, इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। सबको कैसा बेवकूफ बनाया। फिर बंदर आराम से अंदर जाकर उस कटहल को खाने लगता है। जादुई कटहल को खाकर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब कुछ ही देर में मैं अद्भुत शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। तभी सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। तू अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है ना, मगर तू अक्लमंद नहीं, बेवकूफ बंदर है बल्लू। ये क्या बकवास कर रहे हो टोने? याद है ना, तूने मुझे जलील करके उस पेड़ से उड़ा दिया था, तो मैंने भी उसी वक्त तुझे जलील करने की ठान ली थी, पर मैं ठहरा एक छोटा सा पक्षी। मैं तेरा मुकाबला कैसे कर सकता था? इसलिए टोना चिड़ा तेरी फरियाद लेकर मेरे पास आया और मैंने कटहल जादुई है ऐसा प्लान बनाया। हाँ, दरअसल कटहल जादुई या चमत्कारी है ही नहीं, ये तो एक मामूली कटहल है, मगर इसे जादुई बताकर हमने तुझे बेवकूफ बनाया है। तुम कामचोर हो ये तो हम जानते थे, तुमसे मेहनत तो होने वाली नहीं है, इसलिए तुम चोरी करोगे ये भी हम जानते थे, मगर हम तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे, इसलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। बल्लू, याद रखना, चोरी करना पाप है, किसी कमजोर की बेइज्जती करना उससे भी बड़ा पाप है। बल्लू, तुमने चोरी की है, जंगल के कानून के अनुसार चोरी की सजा मौत है, मगर हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें सुधरने का मौका देते हैं। सबकी बातें सुनकर बल्लू बंदर का सर शर्म से झुक जाता है। आज तुम सब ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं मेहनत करके खाऊंगा और किसी कमजोर पक्षी को जलील नहीं करूंगा। बल्लू बंदर को सुधारकर जंगल के सभी पक्षी और प्राणी खुश हो जाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं।